बिहार का एक पुराना और वीरान रेलवे स्टेशन नंबर 13 इंच, जहां रात को कोई ट्रेन नहीं रुकती और अगर रुक भी जाए तो वहां से कोई लौटकर नहीं आता। साल 1995 की बात है। एक नवयुवक रवि पटना से अपने गांव लौट रहा था। रात के 12 बजे की ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन लेट हो गई और वह गलती से स्टेशन नंबर 13 पर उतर गया। जैसे ही ट्रेन चली, रवि ने देखा कि स्टेशन पर एक औरत सफेद साड़ी में बाल खोले खड़ी है, बिना हिले डुले। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई और नहीं था। वह औरत बोली, तुमने मुझे क्यों छोड़ा रवि? रवि चौंक गया। वो औरत उसकी मरी हुई मंगेतर सुजाता की तरह दिखती थी, जो 1 साल पहले इसी स्टेशन पर ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई थी। अगले ही पल उस औरत की आंखें लाल हो गईं, चेहरा डरावना और आवाज भारी हो गई। अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। रवि की चीख सुनाई दी, फिर सन्नाटा। सुबह जब लोग स्टेशन पर आए, उन्हें वहां रवि की चप्पलें और फटा हुआ बैग मिला, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। कहते हैं, जो रात को स्टेशन नंबर 13 पर उतरता है, उसे एक डायन मिलती है। वो लोगों का चेहरा बदलकर उन्हें बहकाती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। वहां आज भी रवि की चीखें सुनाई देती हैं। रवि स्टेशन नंबर 13 पर डायन का शिकार बन गया था। उसकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। साल 2022। आरव एक यूट्यूबर था जो भूत प्रेत की असली जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसने स्टेशन नंबर 13 इंच के बारे में सुना और तय किया कि वो वहां रात को जाएगा और पूरी घटना रिकॉर्ड करेगा। रात 12 बजे आरव स्टेशन पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। पुराना टूटा हुआ प्लेटफॉर्म, जंग लगे बोर्ड पर लिखा था स्टेशन नंबर 13। कैमरा ऑन करते हुए वह बोला, दोस्तों, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो सामने आओ। अचानक उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम भी वहीं जाओगे जहां रवि गया। वो पलटा, कोई नहीं था। तभी पीछे से एक सफेद साड़ी में महिला प्रकट हुई। बाल उलझे हुए, आंखें लाल और पांव उल्टे थे। आरव कांप गया। उसने कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। डायन बोली, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए थे। आरव चौंका, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। डायन गुस्से से चीखी, अब फर्क नहीं पड़ता। तभी आरव ने अपनी जेब से त्रिशूल वाला लॉकेट निकाला, जो उसकी दादी माँ ने उसे दिया था। डायन चीखने लगी, ये नहीं, ये मत दिखा। अचानक तेज हवा चली और डायन गायब हो गई। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह 6 बजे रेलवे पुलिस ने उसे प्लेटफॉर्म पर पाया। कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन लॉकेट उसके सीने पर चमक रहा था। वो जिंदा बच गया था, लेकिन आज भी वो कहता है, डायन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो आज भी सपनों में आती है। आरव एक यूट्यूबर डायन का सामना करके बच गया, लेकिन अब वो जानना चाहता है डायन कौन है और रवि कहाँ है। आरव ने अपने वीडियो में जो कुछ देखा था, उससे वह अंदर तक हिल चुका था। उसने ठान लिया अब डायन का राज जानकर ही रहेगा। वह पास के गांव के पुराने पुजारी बाबा के पास गया। बाबा ने जब स्टेशन नंबर 13 इंच का नाम सुना तो कांप उठे। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण डायन नहीं, ये संध्या है, एक प्रेमिका जो बदला लेने लौटी है। करीब 30 साल पहले संध्या नाम की एक लड़की इसी गांव में रहती थी। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन गरीब।
उसका प्रेम हो गया था एक पढ़े लिखे लड़के से, रवि। रवि ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन शहर जाकर उसे भूल गया और किसी और से शादी कर ली। संध्या टूटी बिखरी और एक रात स्टेशन नंबर 13 पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। माना जाता है मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मुझे छोड़ा वो कभी शांति से नहीं रहेगा, मैं लौट कर आऊंगी। और फिर शुरू हुआ आतंक। संध्या की आत्मा अब हर उस व्यक्ति को मारती है जो झूठा प्यार करता है या किसी को धोखा देता है। रवि जो वापस गांव लौटा था, उसी स्टेशन पर मारा गया, उसी के प्यार की कसम से। अब आरव को समझ आया, डायन क्यों कहती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। आरव को लगता है संध्या को मोक्ष दिलाना ही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो वह किसी और को भी नहीं छोड़ेगी। वो बाबा से पूछता है, उसे मुक्त कैसे किया जाए। बाबा कहते हैं, जिसने वादा तोड़ा उसी के हाथों शांति मिलेगी। लेकिन रवि तो मर चुका है। अब सवाल ये है, क्या आरव पिछले जन्म का वही रवि है। आरव को पता चला कि डायन कोई और नहीं बल्कि संध्या है, एक लड़की जिसे रवि ने धोखा दिया था। लेकिन रवि तो मर चुका है। फिर डायन आरव से क्यों कहती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अब शुरू होती है सच्चाई की सबसे खौफनाक परत। एक आरव की अजीब नींद। उस रात आरव को एक अजीब सपना आता है। वो स्टेशन पर खड़ा है, हाथ में गुलाब है और सामने संध्या खड़ी है मुस्कुराती हुई। वो कहती है, रवि मुझे छोड़कर मत जाना। आरव चौंक कर उठता है, पसीने से तर। उसे एहसास होता है, मैं रवि ही हूं। पिछले जन्म में। आरव की अजीब नींद। उस रात आरव को एक अजीब सपना आता है। वो स्टेशन पर खड़ा है, हाथ में गुलाब है और सामने संध्या खड़ी है मुस्कुराती हुई। वो कहती है, रवि मुझे छोड़कर मत जाना। आरव चौंक कर उठता है, पसीने से तर। उसे एहसास होता है, मैं रवि ही हूं। पिछले जन्म में। अब वो सच को कबूल करता है। वह फिर से बाबा के पास जाता है और कहता है, मैं ही रवि हूं। मैंने ही संध्या से वादा किया था, लेकिन निभा नहीं पाया। बाबा बोले, तो अब उसका श्राप तुम पर है, लेकिन तुम उसे मोक्ष दे सकते हो अगर तुम सच्चे दिल से क्षमा मांगो। 3 आखिरी सामना डायन से। आरव रात 1 बजे स्टेशन नंबर 13 पर जाता है। उसने हाथ में वही पुराना गुलाब और संध्या की तस्वीर ली होती है। चारों ओर हवा रुक जाती है और फिर वो आती है। सफेद साड़ी, उल्टे पांव, लाल आंखें। रवि। आरव घुटनों पर गिर पड़ता है। संध्या, मैं गलत था। मैंने तुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मेरी आत्मा रो रही है। संध्या चीखती है, झूठा प्यार, सब झूठा। लेकिन गुलाब देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। फिर वो कहती है, अगर मेरा प्यार सच्चा था तो आज मैं मुक्ति पाऊंगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में बदल जाती है और हवा में एक धीमा स्वर गूंजता है, धन्यवाद रवि, अब मैं जा रही हूं। स्टेशन नंबर 13 अब वीरान नहीं है। लोग वहां रुकते हैं, ट्रेनें चलती हैं। और आरव, वो अब हर साल उसी दिन एक गुलाब लेकर स्टेशन पर आता है, संध्या की आत्मा को याद करने। कभी किसी से झूठा वादा मत करना। कुछ आत्माएं सिर्फ इश्क नहीं, इंतकाम भी करती हैं। पिछले भाग में संध्या की आत्मा को आखिरकार मोक्ष मिल गया।
आरव ने अपने पिछले जन्म के पाप को स्वीकार कर लिया था। स्टेशन नंबर 13 अब शांत था। लेकिन क्या आत्माओं की दुनिया वाकई इतनी जल्दी शांत होती है? 1 साल बाद आरव अब एक फेमस यूट्यूबर बन चुका है। वो फिर से स्टेशन नंबर 13 आता है, संध्या की आत्मा को श्रद्धांजलि देने। लेकिन इस बार स्टेशन वैसा शांत नहीं लगता, जैसे कोई और निगाहें गड़ा रहा हो। स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। उसने आरव को देखा और कहा, संध्या तो चली गई बेटा, पर यहाँ एक और आत्मा है जो अब जाग रही है। आरव चौंका। कौन? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वो जो संध्या से भी पहले मरी थी। वो औरत नहीं, बच्चा है। 80 साल पहले एक बच्चा आरुष अपनी माँ के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। माँ टिकट लेने गई और ट्रेन आ गई। बच्चा अकेला था और गिरकर पटरी पर आ गया। ट्रेन के नीचे कुचला गया और किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। तब से उसकी आत्मा स्टेशन पर माँ को ढूंढती रहती है। आरव पर फिर संकट। आरव जब रात को प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था तो उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, माँ, माँ, मेरी माँ कहाँ है? अचानक उसके कैमरे बंद हो गए, रोशनी गुल हो गई। एक बच्चा, गंदे कपड़े, खून से सना चेहरा, खाली आंखें, सामने खड़ा था। तुम मेरी माँ हो ना? आरव चीख पड़ा। नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मोक्षामात। बूढ़ी औरत फिर प्रकट होती है और कहती है, अगर तू इस बच्चे को उसकी माँ की मूरत दिखाए तो उसे चैन मिल सकता है। आरव पास के गांव के मंदिर से माँ दुर्गा की मूर्ति की तस्वीर लाता है और आरुष से कहता है, तेरी माँ यही है, वो अब तुझे लेने आई है। बच्चा मुस्कुराता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो रोशनी में बदल जाता है। जहां आत्माओं ने दर्द झेला है, वहां हमेशा एक नई कहानी जन्म लेती है। क्या अब कोई तीसरी आत्मा जागेगी या फिर आरव खुद किसी श्राप का शिकार बन जाएगा? कुछ दिनों से लोग कहते हैं, रेल की पटरी पर एक औरत आग में लिपटी हुई दौड़ती है। हर रात के 2:13 पर ट्रेन की सीटी बिना किसी ट्रेन के सुनाई देती है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर किसी की जलती हुई परछाई नजर आती है। आरव को जब इस नई अफवाह की खबर मिलती है तो वह एक बार फिर स्टेशन नंबर 13 लौटता है। अब वह न डरता है न पीछे हटता है। इस बार उसके साथ एक नया उपकरण है, एक आत्मा रिकॉर्डर जो अदृश्य ऊर्जा को पकड़ सकता है। बूढ़ी सफाई वाली फिर मिलती है। वह धीरे से कहती है, बेटा, ये आत्मा संध्या या आरुष जैसी नहीं। ये आत्मा जलकर मरी थी और बदले में आग बन चुकी है। अनामिका की कहानी। 20 साल पहले एक प्रेमिका को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था क्योंकि वो दहेज नहीं लाई थी। उसी रात उसने प्लेटफॉर्म 3 पर खुद को आग लगा ली थी। मरते वक्त बोली थी, अब हर रात कोई जलेगा जैसे मैं जली। रात 2:13 पर आरव प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ा था। तेज गर्मी महसूस हुई। फिर अचानक सामने एक जलती हुई औरत दिखाई दी। उसकी आंखें पिघली हुई मोम जैसी थी। तू भी मुझे दहेज के लिए छोड़ देगा ना? आरव बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। आरव ने अगली सुबह उस औरत की केस फाइल खोज निकाली। अनामिका देवी, केस बंद कर दिया गया था, आत्महत्या लिखकर। लेकिन आरव ने वीडियो बनाकर उस सच को इंटरनेट पर वायरल कर दिया।
देश भर में शोर मच गया, अनामिका को न्याय चाहिए। एक हफ्ते बाद सरकार ने उस केस की फिर से जांच खोली और उसके दोषियों को सजा मिली। रात को स्टेशन पर आखिरी बार वह जलती औरत आई। इस बार उसकी आंखों में आग नहीं, शांति थी। धन्यवाद, मुझे अब चैन मिला। वो रोशनी में बदल गई। स्टेशन नंबर 13 अब भले शांत हो, लेकिन हर आत्मा की एक अधूरी कहानी होती है, और जब तक दर्द जिंदा है, डर भी जिंदा रहेगा।